नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे वो मल्टीपल मेजरमेंट के लिए एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, क्या एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर फॉर मल्टीपल मेजरमेंट। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। सिंगल के लिए अभी लास्ट क्लास में बताया, और अभी किसके लिए देखना है, मल्टीपल मेजरमेंट। बी वाला नंबर है, बी वाले में फॉर, वो था सिंगल मेजरमेंट, ये होगा फॉर मल्टीपल मेजरमेंट। ठीक है, चलो मैं मल्टीपल मेजरमेंट जब लेके चलते हैं हम लोग, तो मल्टीपल मेजरमेंट में हम लोग मान लेते हैं कि लेट द मल्टीपल मेजरमेंट बी, लेट द मल्टीपल, 5 वैल्यू के लिए लेके चलेंगे, मैक्सिमम 5 वैल्यू का पूछेगा। और जब भी इंटरनल या कुछ क्वेश्चन सेट होते हैं तो यूजुअली 3 वैल्यूज का पूछता है, बट मैं 5 वैल्यू का करवाता हूँ ताकि आपको 3 वैल्यू पूछे, 4 वैल्यू पूछे, 5 वैल्यू भी पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेट मल्टीपल मेजरमेंट्स बी A1, A2, A3, A4, A5। हमने मान के चला कि यहाँ पे 5 मेजरमेंट हमने लिया, एक A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है और चौथा A4, पांचवा A5। ठीक है, ये आपके 5 वैल्यूज हमारे पास आ गए। तो जब भी हम लोग के पास A1, A2, A3, A4 और A5 हो तो सबसे पहला काम होगा इन पांचों का मीन वैल्यू निकालना। आप लोग बताओगे कि मीन वैल्यू क्या होता है? पहले तो ये बता दो आप लोग कि अगर मैं आपसे पूछूं, एवरेज। हाँ एग्जैक्टली, आपको अगर बोला जाए कि आपको फाइंड करना है ए मीन, राइट, आपको क्या फाइंड करना है, ए मीन, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, यहाँ पे क्या प्लस A4, A3 प्लस A4 प्लस A5, राइट, ये आप यहाँ पे लिखोगे और अपॉन क्या, टोटल डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया ए मीन है इसको, ये ए मीन, ए मीन को मैं डिनोट कर रहा हूं ए एम से। ठीक है, ए एम यानी कि ए मीन, जो ए एम है वो ए मीन है, ये A1, A2, A3, A4 प्लस A5 अपॉन होल, टोटल क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, टोटल डिवाइडेड बाई 5। तो जब भी मल्टीपल मेजरमेंट होंगे तो मल्टीपल मेजरमेंट में सबसे पहले मीन वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, एम से, इसी को हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, या तो ए मीन बोलो, ठीक है, या तो ए मीन और मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट्स, मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, अब इतना आने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ए मीन आने के बाद लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर्स। इस केस में फिर से एब्सोल्यूट एरर देखेंगे, देखो एब्सोल्यूट एरर्स, तो एब्सोल्यूट एरर्स में पिछले बार याद करो, पिछले बार हमने क्या किया था कि दोनों का डिफरेंस लिया था, जो मेजर्ड वैल्यूज थे वो मेजर्ड वैल्यूज में आपने क्या किया था, मेजर्ड वैल्यूज में घटा दिया था किसको, ट्रू वैल्यू को, राइट। बट इस बार हम लोग ट्रू वैल्यू को नहीं घटाएंगे, इस बार आपको ट्रू वैल्यू दिया हुआ ही नहीं है, आपको क्या दिया हुआ, पांचों मेजर्ड वैल्यू, पिछले बार मैंने ट्रू वैल्यू दिया था ना, इस बार आपको ट्रू वैल्यू दी हुई नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेजर्ड वैल्यू है उस पूरे का मीन निकाल लेंगे, और जो मीन वैल्यू रहेगी उस मीन वैल्यू को हम लोग मान लेंगे कि वही आपका ट्रू वैल्यू है।
राइट। तो एब्सोल्यूट एरर इस केस में, पिछले वाले केस में एब्सोल्यूट एरर क्या था, सिर्फ एक आता था। इस केस में जितने मेजरमेंट होंगे उतने ही आपका एब्सोल्यूट एरर आएगा। ठीक है, देखो पहला वाला यहाँ पे कितने मेजरमेंट है, 5, तो एब्सोल्यूट एरर्स कितने आएंगे, एब्सोल्यूट एरर्स भी 5 आएंगे। क्या क्या आएगा, देखो सबसे पहले आएगा डेल ए, ठीक है, डेल ए 1। देखो मैं ऊपर वाला ए और नीचे वाला ए लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है क्योंकि मैंने दूसरा यहाँ पे तरीका यूज कर रहा हूँ लिखने का। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये ए और ये ए अलग है, सारा ए अलग है, एक ही है। ठीक है, देखो डेल ए वन आएगा, तो डेल ए वन विल बी, डेल ए वन विल बी ए वन माइनस ए एम, ए वन माइनस ए एम। इसी तरह आप लोग बताओ कि डेल ए टू क्या होगा, बताओ ये डेल ए टू क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हो। सर ए टू माइनस ए, ठीक है, ए टू माइनस ए एम, तो एग्जैक्टली ए टू माइनस ए एम। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये ए टू माइनस ए एम, फिर ए थ्री भी लिख लेंगे, ए थ्री भी लिख लेंगे और ए फोर भी लिख लेंगे। ये सारा आप लिख लो, डेल ए थ्री, और डेल ए थ्री क्या हो जाएगा, ए थ्री माइनस ए एम, ए थ्री माइनस ए एम, और डेल ए फोर, डेल ए फोर विल बी ए फोर माइनस ए एम। ठीक है, अब ये जो डेल ए फोर, डेल ए वन आ रहा है, डेल ए टू आ रहा है, डेल ए थ्री आ रहा है या डेल ए फोर आ रहा है, ये सारे को ही हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर्स। सारा ही एब्सोल्यूट एरर है, याद रखना। पिछले बार एब्सोल्यूट एरर एक था, लेकिन इस बार एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो आपका 5 होगा, डेल ए फाइव। ठीक है, और ये क्या, ए फाइव माइनस ए एम, ये 5 ही आपका एब्सोल्यूट एरर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एब्सोल्यूट एरर आप डिफाइन कर सकते हो कि पिछले बार एब्सोल्यूट एरर था डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। ठीक है, तो इस बार जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो होगा डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड मीन वैल्यू। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन मल्टीपल मेजरमेंट्स, इन मल्टीपल मेजरमेंट्स absolute error is defined as difference of measured value and mean value। पिछले बार ट्रू वैल्यू था, लेकिन इस बार मीन वैल्यू लेंगे। ठीक है, और ये सारा जो है डेल ए वन, डेल ए टू, डेल ए थ्री, डेल ए फोर, डेल ए फाइव, ये सारा ही क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स। ऑल आर अबव, ऑल आर एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं मैं, अबव ऑल 5 आर एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, अभी एक नया चीज यहाँ पे आएगा, एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर, या फिर इसी को आप बोलोगे मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट मीन एरर या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, दोनों का मतलब एक ही है, ध्यान रखिएगा। एब्सोल्यूट मीन एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर, आप बता सकते हो कि ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल ए मीन से। ठीक है, इसको किससे डिनोट करेंगे, डेल ए एम, डेल ए मीन। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं कि ये कैसे निकालेंगे डेल ए एम, डेल ए एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए। एग्जैक्टली, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इज नोन एज एब्सोल्यूट मीन एरर्स। तो आप यहाँ पे क्या करोगे,
लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, मेरी बात सुनो। सिंगल मेजरमेंट में याद करो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी आता था और नेगेटिव भी आता था, क्या आता था या नहीं? सिंगल मेजरमेंट जब देखा था तो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता था और नेगेटिव भी हो सकता था। तो यहाँ पे भी कभी कभार क्या होता है कि सपोज डेल A1 पॉजिटिव है और डेल A2 नेगेटिव आ गया। अगर डेल A1 और डेल A2 पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा तो हम लोगों को क्या है ना, परसेंटेज निकालने में बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबका मॉड लेते हैं ताकि जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए और फिर हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मीन लेना है, बस साथ में ये ध्यान रखना है कि सबकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यानी कि सबकी अगर डेल A1 आपका नेगेटिव भी आया है तो आपको उसका मॉड ले लेना है, मॉड यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। प्लस फिर डेल A2 लेंगे, लेकिन डेल A2 का भी क्या कर लेंगे, मॉड ले लेंगे डेल A2। सिमिलरली इसी तरह सारा का ही आपका क्या हो जाएगा, प्लस डेल A3 आएगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव आया है तो उसको हम लोग को क्या बना देना है, पॉजिटिव बना देना है, ठीक है। और फिर डेल A4 यहाँ पे और फाइनली लास्ट में डेल A5। बस ध्यान रखना है ये मॉड का मतलब कुछ नहीं है, अगर एब्सोल्यूट एरर में मल्टीपल मेजरमेंट में कोई वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको नेगेटिव के जगह पे जब मीन एरर निकालेंगे, एब्सोल्यूट मीन एरर निकालेंगे, तो बस नेगेटिव के जगह पे पॉजिटिव ले लेना है, यही मतलब है मॉड का, ठीक है। अब देखो ये पांचों ले लिया और पांचों को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मीन एरर या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज एवरेज और मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है। क्या यहां तक क्लियर है सबको? चलिए अभी इस पे न्यूमेरिकल भी होगा, टेंशन नहीं लेने का, थ्योरी समझने आया, पहले थ्योरी समझ गए, न्यूमेरिकल तुरंत बनेगा। चलो इसके बाद एब्सोल्यूट मीन एरर हो गया, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिलेटिव मीन एरर, रिलेटिव मीन एरर, रिलेटिव मीन एरर। अब आप ही लोग बता सकते हो कि रिलेटिव मीन एरर को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या वैल्यू होनी चाहिए इसकी। इसको हम लोग रिलेटिव मीन एरर जो है इसको डेल AR से ही डिनोट करेंगे, डेल AR। क्या होना चाहिए डेल AR का वैल्यू? सर डेल AM डिवाइडेड बाय क्या, डेल A, वहां पे ट्रू वैल्यू था, यहाँ पे ट्रू वैल्यू का काम। अच्छा चलो इतना बताओ, सिंगल मेजरमेंट में ट्रू वैल्यू का काम कर रहा था डिवाइड में। सर सर डेल AM डिवाइडेड बाय AM। एग्जैक्टली, यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू था, ट्रू वैल्यू का काम कौन कर रहा है, मीन वैल्यू कर रहा है, राइट। तो पिछली बार डेल AR जो था वो एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू था, राइट। बट यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर की जगह पे क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मीन एरर। तो ये लिख देंगे डेल ए एब्सोल्यूट मीन एरर। देखो एब्सोल्यूट मीन एरर, तो एब्सोल्यूट मीन एरर क्या है, डेल AM, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मीन एरर है डेल AM, तो लिखेंगे डेल AM बाई ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का काम कौन किया, मीन वैल्यू किया। देखो यहाँ पे ट्रू वैल्यू का काम कौन कर रहा था, मीन वैल्यू कर रहा था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बाई AM, AM यानी कि मीन
वैल्यू। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखो डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट मीन एरर, या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर लिखो, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। ठीक है, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। नाउ परसेंटेज एरर, परसेंटेज मीन एरर बोलो या परसेंटेज एरर बोलो, परसेंटेज मीन एरर या फिर इसी को परसेंटेज एरर बोलो, और परसेंटेज एरर क्या करेंगे आप ही लोग बताइए। परसेंटेज AR से डिनोट करते हैं। रिलेटिव एरर इनटू 100, गुड। ठीक है, सिंपल डेल AR, परसेंटेज एरर AR विल बी डेल AR इनटू 100, डेल AR इनटू 100। ठीक है, तो डेल AR इंटू 100 यानी कि क्या कर सकते हैं, देखो परसेंटेज AR विल बी डेल AM बाई AM इंटू 100, डेल AM बाई AM इंटू 100। ठीक है, यही हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर बोलो या फिर परसेंटेज मीन एरर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिफिनेशन तो आपको समझ आ ही गया होगा। परसेंटेज ऑफ, डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा क्या? परसेंटेज ऑफ क्या, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव मीन एरर, द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव error is known as percentage mean error। ठीक है, चलो बताओ यहां तक थ्योरी सबको क्लियर हुआ? यहां तक थ्योरी सबको क्लियर है कि कोई दिक्कत है? चलिए, सर अब इतने लेट से क्लास क्यों ज्वाइन किए हैं, कहाँ सोए हुए थे? बाबू एक क्लास फिजिक्स का हो गया, इसको तो मैं रिपीट कर दूंगा, पहले वाले को आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मैं अभी फिलहाल रिपीट कर दे रहा हूँ। चलो देखो, सबसे पहले अभी हम लोग रिकॉल करते हैं, सबको ध्यान देना। ठीक है, कि मल्टीपल मेजरमेंट में क्या करते हैं। मल्टीपल मेजरमेंट में जब आपको एरर निकालना हो, कौन सा एरर? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो आपको मैंने पहले भी बोला था सौरभ की ग्रुप ज्वाइन वाला मोबाइल नहीं है, तो जिस मोबाइल से आप ज्वाइन करते हो वो नंबर मेरे को मैसेज करो, मैं वो ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अगर आपके पास वो मोबाइल नहीं है तो जो भी मोबाइल है आप मेरे को मैसेज करो, मैं उस नंबर को भी ऐड कर दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पहले नंबर मैसेज करोगे तभी तो। चलो हम लोग रिकॉल करते हैं थोड़ा। मल्टीपल मेजरमेंट में क्या होता है कि आपके पास 5 वैल्यू है, जरूरी नहीं 5, 6 भी हो सकते, 7 भी हो सकते, बट मैं 5 को लेके चल रहा हूँ। मैक्सिमम आपको क्वेश्चन जो आएगा वो 5 वैल्यूज के लिए आएंगे। यूजुअली 3 का आता है, बट 5 भी आ सकता है।
तो 5 वैल्यूज हमने मेजर कर लिया, वो आपका लेंथ हो सकता है, वेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो A1 A2 A3 A4 A5। नाउ पिछले बार वाले में सिंगल मेजरमेंट में आप लोगों के पास ट्रू वैल्यू दी हुई होती थी, बट इस बार ट्रू वैल्यू नहीं देगा। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए आपको ए मीन निकालना पड़ेगा या फिर मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट्स निकालना पड़ेगा, दोनों एक ही चीज है। मीन वैल्यू निकाल लेंगे क्या, एम को इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बाई 5, राइट, जो एवरेज निकालने का तरीका था, ऑलरेडी आपको मालूम है। नेक्स्ट निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर्स। पुराने वाले में सिंगल मेजरमेंट में ट्रू वैल्यू एक होता था, मेजर्ड वैल्यू एक होता था, एब्सोल्यूट एरर एक होता था। लेकिन इस बार मल्टीपल मेजरमेंट में 5 वैल्यूज है, तो 5 वैल्यूज की तरह 5 एब्सोल्यूट एरर्स आएंगे। 5 एब्सोल्यूट एरर कौन कौन से, डेल A1, डेल A2, डेल A3, डेल A4, डेल A5। सबकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस। पुराने वाले में एब्सोल्यूट एरर क्या होता था, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, लेकिन इस वाले में मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू आप निकाल चुके हो। तो मेजर्ड वैल्यू कितना था, A1, तो डेल A1 हो गया A1 माइनस AM। उसी तरह डेल A2 निकाल लेंगे, सिमिलरली डेल A3, डेल A4, डेल A5। डेल A5 बराबर इक्वल टू A5 माइनस AM। ये आ गया एब्सोल्यूट एरर्स। अब इस एब्सोल्यूट एरर्स का भी मीन होगा, ठीक है, और उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मीन एरर या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, वैल्यू कितनी, डेल AM। क्या करेंगे, जो भी एब्सोल्यूट एरर्स आए थे सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई 5। लेकिन जोड़ने के टाइम ये ध्यान रखना है कि कोई नेगेटिव आया है तो उसको भी पॉजिटिव बना देना है। पॉजिटिव कैसे बनाना है, मॉड लेकर के, ठीक है, सबकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्योंकि अगर नेगेटिव लेते तो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाता, तो टोटल एवरेज वैल्यू नहीं निकल, मतलब परसेंटेज वाली वैल्यू नहीं निकल पाती। इसीलिए जो भी वैल्यूज का नेगेटिव आता है उसको पॉजिटिव बना देना है। तो सबका मॉड ले लिया, डेल A1 का मॉड, डेल A2 का मॉड, डेल A3 का मॉड, डेल A4 का मॉड, डेल A5 का मॉड, पांचों को ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाई 5 कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये आपका एवरेज निकालना था, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद रिलेटिव मीन एरर निकालेंगे। तो रिलेटिव मीन एरर जो होगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट मीन एरर बाय मीन वैल्यू। वहां पे होता था एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, बट यहाँ पे एब्सोल्यूट मीन एरर बाय ट्रू वैल्यू का जो काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है भाई, तो मीन वैल्यू काम कर रहा है। तो एब्सोल्यूट मीन एरर बाय मीन वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज एरर में कुछ नहीं करना है, जो ऊपर वाला आया रिलेटिव एरर उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो अभी बताओ क्या सबको यहां तक क्लियर है, एवरीवन, थ्योरी सबको क्लियर है, फिर मैं न्यूमेरिकल पे आऊं। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं, मान लो वेट, किसी एक पर्सन का वेट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है आपको, वेट ऑफ ए पर्सन इज मेजर्ड एज ऑफ अ पर्सन, 3 वाला दे रहा हूं, ठीक है, मेजर्ड एज, सबको अभी बनाना है ये, ठीक है, आप ले लो 49.72 और 49, मैं रैंडम कोई भी वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसको अरेंज कर लेना, जरूरी नहीं कि आसपास होंगे। 49.72 kg ले लो, 49.72 kg, फिर ले लो 52.03 kg, ठीक है, और फिर ले लो 58.1 kg, 58.1 kg, ठीक है। ये आपको मान लो 3 वैल्यू दिया हुआ है, 3 ही वैल्यू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट
क्या क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड आउट एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव मीन एरर, रिलेटिव मीन एरर, एंड परसेंटेज एरर, एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, इस बार मीन लेने के टाइम 3 से डिवाइड करना है। पिछले बार मीन लेने के टाइम 5 से इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि हमने 5 वैल्यूज कंसीडर की थी। इस बार मीन लेने के टाइम 3 से डिवाइड करना है। चलो सब कोई अभी सॉल्व करो इसको, इसको सॉल्व करके फिर हम लोग ये टॉपिक भी खत्म करेंगे। और फिर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, वो दूंगा मैं, और वो आपको सॉल्व करना है। सब कोई इसको अभी बनाइए। सबसे पहला काम है ए मीन निकालना। सब कोई ए मीन निकालिए। पहले ए मीन निकालने के लिए क्या करते हैं वो निकालिए और बताइए सब कितना आ रहा है। 53.28 53.28 पक्का? अच्छा आप ही लोग बताओ, क्या 53.28 इज द करेक्ट आंसर? आप लोग बताओ मुझे, क्या 53.28 लगाएंगे? सोच के बोलो। क्यों 53.28? प्रियांशु ने बोला नो सर सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? बताओ। 53 पॉइंट, कुछ लोग 53.283 बोल रहे हैं, कुछ लोग 53.28 बोल रहे हैं। आप लोग ही बताओ 53.28 अगर सही है तो ठीक है, और सही नहीं है तो क्यों नहीं सही है? फिफ्टी 53.28 सही है? नहीं सही है। 53.28 सही नहीं है। अब सोचो क्यों सही नहीं है। क्या बोले रूपम? सर राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर सब बताया है। सिग्निफिकेंट फिगर देखो यहाँ पे ऊपर वाले में, इसमें 4 SF है। देखो इसमें 4 SF है, इसमें भी 4 SF है, और लास्ट वाले में 3 SF है। तो आंसर कितने SF में आएगा इसमें? हाँ 3 SF में। तो और साथ में राउंडिंग ऑफ भी लगाना है आपको। आप जब एमिंग निकालोगे ना तो ध्यान रखना मेरी बात को। एमिंग निकालने के बाद आपका आएगा 53.2833 आ रहा है। ये कंटिन्यू हो रहा है, मगर आप इसको अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू जो आपको लेनी है वो लेनी है 53.3, राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर के वजह से। क्या समझ में आया सबको? क्या सबको समझ में आया कि 53.3 क्यों लिया? बताओ। हाँ तो ये कि सबको ध्यान रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर किस दिन के लिए पढ़ाया था? आज ही के लिए सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया था, आज ही के लिए राउंडिंग ऑफ पढ़ाया था।
ये सब कब यूज करोगे अब? चलो आगे आगे बनाओ, आगे बनाओ, जल्दी जल्दी से आगे आगे बनाओ, बनाते जाओ। ठीक है, सब सब निकालिए, डेल A1 निकालिए, डेल A2 निकालिए। डेल A1 की कितनी वैल्यू आएगी, डेल A2 की कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है, डेल A3 की कितनी वैल्यू आएगी, सबका निकालना है। डेल A4 का कितना वैल्यू आएगा, और डेल ए, सिर्फ 3 ही तो आएगा, 5 क्यों ले रहा हूं मैं? डेल A1, डेल A2 और डेल A3 निकालो। पहला ठीक है, -3.58 पहला आ रहा है, -3.58। दूसरा देखो कितना आ रहा है, सर बताइए। सर इसमें ये एब्सोल्यूट मीन जब निकालेंगे तो मॉड का यूज करेंगे कि नहीं? मॉड मॉड यूज करना है, मॉड यूज करना है। सेकंड वाला जो A2 आ रहा है, A2 आपका कितना आ रहा है, A2 आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में रखना है ना, तो -1 पॉइंट, देखो तो कितना आ रहा है, -1.7, 1.27 आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, और लास्ट वाला कितना आ रहा है, A3, A3 आपका आ रहा है 4.8। 4.8। ठीक है, मीन सर एब्सोल्यूट, बट हाँ बोलिए। सर इसमें मॉड यूज करेंगे मीन हाँ, एब्सोल्यूट एरर में? हाँ मीन मॉड यूज करना है। अगर आपको डेल ए मीन निकालना है ना, डेल ए मीन, तो आपको मॉड यूज करना है, मॉड यूज करना है, यानी कि माइनस को हटा देना है। तो आपको क्या करना है, 3.5 सर प्लस 1.2। सर यहाँ पर हाँ बोलिए अंशु। सर ये सब में राउंडिंग ऑफ नहीं लेंगे, राउंडिंग ऑफ नहीं, और राउंडिंग ऑफ नहीं लेंगे, क्योंकि आंसर जब, सिग्निफिकेंट फिगर। नहीं तो सिग्निफिकेंट फिगर आप जब ले रहे हो तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो आपने मीन वैल्यू किस में लिया था, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिया था ना, तो बाकी में भी तो आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रखना है ना। समझ पा रहे हो? यस जो मीन वैल्यू आया था वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में था, इसीलिए जो एब्सोल्यूट एरर रहेगा वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में रहेगा। चलो अब यहाँ से डेल ए मीन निकाल लो। एब्सोल्यूट मीन एरर सब बोल रहे हैं 3.21। हाँ ठीक है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ये आप पे छोड़ रहा हूँ। एब्सोल्यूट मीन एरर इज 3.21, मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। चलो अभी परसेंटेज या रिलेटिव एरर बताओ, डेल ए आर, डेल ए आर क्या हो जाएगा, डेल ए आर विल बी del am by am, 3.21 upon 53.3।
बताओ करके। देखो 0.0602 आ रहा होगा, 0.06। आंसर कितना में सिग्निफिकेंट में देना है बताओ? 3 सिग्निफिकेंट में। तो हम लोग कहाँ तक रखेंगे? 0.0602, ये हो जाएगा ना? क्या सब कोई समझ पा रहे हैं कि ये मैंने इतना क्यों लिखा? क्योंकि अगर सिर्फ 0.06 लिखते तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आता, 0.060 लिखते तो भी आपका 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आता। यहाँ पे 0.0602 इसलिए लिखे हैं ताकि आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो, ठीक है। अब परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज की बात करेंगे तब क्या होगा बताओ? परसेंटेज यार कितना परसेंट आएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। डेल ए आर इंटू 100, फाइनल क्या हो जाएगा आपका? आंसर विल बी 6.02%। इतना का एरर आ रहा है। चलो ठीक है, अभी बताओ क्या ये सबको क्लियर है? अभी 3 मल्टीपल मेजरमेंट के लिए भी सबको क्लियर हो गया? थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों क्लियर हुआ? चलिए फिर आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। इसके ऊपर मैं एक एनसीईआरटी का 1-2 क्वेश्चन आपको शाम तक भेज दूंगा, वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और अभी मैथ्स क्लास नहीं है, ठीक है।